लाहौर के दिल्ली दरवाजे से गुजरकर मस्जिद वज़ीर खां के पास से गुजरते हुए किबला की सिमत सीधे चलते जाएं तो आगे जाकर कश्मीरी बाज़ार के शुरू में बाईं जानब एक बाज़ार नज़र आएगा, जिसे बाज़ार तजाबियाँ कहते हैं। इस बाज़ार से गुजरते जाएं तो सरियाँ वाला बाज़ार आ जाएगा, जिसमें कूचा चाबिक सवारा मोहल्ला करा चीते वाला में एक गरीब तरखान तालेमंद रहता था। तालेमंद के घर एक बेटा आलमदीन पैदा हुआ, जिसने इश्क़ रसूल और हुर्मत पैगंबर पर जान की कुर्बानी की, एक ऐसी दास्तान रकम की जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक दी जाती रहेगी। 1929 से कबल ये बाज़ार बेर बकरियों के लिए मशहूर होता था, लेकिन 1929 के बाद इस बाज़ार ने वो पहचान हासिल की कि लोग आज भी इस बाज़ार को देखने के लिए जाते हैं। तालेमंद एक तरखान था जिसका घर उसी बाज़ार के मगरबी कोने में वाक़या था। इल्मदीन ना तो कोई आलिम दीन थे, ना ही कोई मशहूर या गैर मामूली सूफ़ी। वो किसी ग्रोह या तंजीम के रुकन भी ना थे, मगर उनकी शहादत और हुर्मत रसूल पर उनकी ज़िंदगी की गवाही ने उन्हें वो मुकाम अता किया जो हज़ारों मुतकी, हज़ारों सलातीन और हज़ारों उलमा को भी नसीब न हुआ। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी और हिंदू अपनी अयारी की वजह से अंग्रेज़ों के करीब थे। इन्होंने मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए और उनके जज्बा अमानी पर ज़रब लगाने के लिए शुद्धी और शौंगटन तंजीमें शुरू कर रखी थीं। इन तहरीकों में लाहौर के दो हिंदू प्रोफेसर पंडित चमयूती और पंडित चंतामणि पेश थे। इन तंजीमों का मकसद मुसलमानों के पैगंबरों की शान में गुस्ताखी करना था। इन दो पैगंबरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में इंतहाई गुस्ताहाना और दिल आज़ार किताबें लिखी थी। इनका मुकाबला करने के लिए तहरीक खिलाफत के दौरान मुसलमानों का साथ चंद हिंदुओं ने भी दिया, लेकिन जल्द ही ये मजनू इत्तेहाद इंजाम को पहुंचा और तहरीक खिलाफत के ख़त्म होते ही हिंदुओं ने इस इत्तेहाद को भी ख़त्म कर दिया था। मुसलमानों की तारीख को मसा करने के लिए आर्य समाजियों ने भी अहम किरदार अदा किया। यूँ तो वो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, लेकिन इनका मरकज़ लाहौर में था। इन्हीं दिनों ऐसी ही एक तंजीम के रुकन राजपाल ने 1923 में हस्पताल रोड से एक इंतहाई गुस्ताहाना किताब शाया की। राजपाल बदबख्त एक किताब फरोश था और पब्लिशर भी था। वो दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में एक एजाज़ी प्रोफेसर के ओहदे पर भी फायज था। इन हालात में जब मुसलमानों ने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया तो राजपाल के खिलाफ 24 मई 1924 के दिन मुकदमा कायम किया गया, जिसके तहत अदालत ने 18 जनवरी 1927 के दिन राजपाल को 1.5 साल कैद बा मुशक्कत और 1000 जुर्माना की सज़ा सुनाई। इतनी बड़ी गुस्ताखी के लिए ये सज़ा किसी मजाक से कम न थी। इस पर मज़ीद सतम ये कि राजपाल ने इसी सज़ा के खिलाफ जब सेशन कोर्ट में अपील दायर की तो इसकी सज़ा में तखफीफ करके उसे 6 माह कैद कर दिया गया। मज़ीद सितम बरा हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस शादी लाल की ज़ाती दिलचस्पी के बायस मालूम राजपाल को 4 मई 1927 के दिन बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले ने मुसलमानों के जज्बात के अलाव पर जल्दी का काम किया और देखते ही देखते मुसलमानाने बरसगीर राजपाल के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस जुल्म, जांबदारी और खट दरमी के खिलाफ मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर राजपाल मलूम को वासिल जहन्नम करने का ईमानी इरादा किया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से मुसलमान लाहौर आए और गिरफ्तार हुए। 31 मार्च 1929 की शाम गाजी इल्मदीन अपने भाई के साथ मामूल के काम काज से फारिग होकर दिल्ली दरवाजे से गुजर रहे थे कि एक हजूम ने उनके कदम रोक लिए। वहाँ पर सैयद अताउल्लाह शाह बुहारी की तकरीर ने मुसलमानों के दिलों को लरजा दिया और ये तकरीर सुनने के बाद गाजी इल्मदीन शहीद की कैफियत अजीब होगी और इसी रात ख्वाब में उन्हें एक बुजुर्ग मिले और कहा कि इल्मदीन, तुम सो रहे हो, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इल्मदीन ख्वाब से बेदार हुए तो चंद दिन उनकी तबीयत यूं ही रही, किसी पल चैन न था, हर पल झंझोर रहा था। 6 अप्रैल 1929 की सुबह इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ साफ सुथरा लिबास पहना, खुशबू लगाई, सर पर गुलाबी रंग का रुमाल रखा, वालदा साहिबा से 4 आने वसूल किए और लंडा बाजार जाकर लोहा मार्केट से 13 इंच लंबी छुरी खरीद ली। छुरी को दब में रखा और राजपाल की दुकान की तरफ चल पड़े। राजपाल मनून अभी दुकान में पहुंचा ही था। इसके 2 मुलाजिम कदारनाथ और भगत राम भी दुकान में मौजूद थे। कदारनाथ दुकान के अकबी हिस्से में मसरूफ था और भगत राम राजपाल के पास ही खड़ा था। गाजी इल्मदीन शहीद दुकान में दाखिल हुए तो राजपाल मालूम के वहमो गुमान में भी न था कि मौत उसके सर पर पहुंच चुकी है। गाजी इल्मदीन ने बिजली की सी तेजी से छुरी निकाली और इस बदबख्त के सीने में घोंप दी। इस मालूम को वासिल जहन्नम करके आप सीधे वदियानाथ की टाल पर पहुंचे। वहाँ कारपोरेशन का नलका चल रहा था। वहाँ पर आपने अपने हाथों को राजपाल के नापाक खून से साफ किया। इसी दौरान उन्हें शोभा हुआ कि कहीं वो बदबख्त जिंदा ना बच जाए। लिहाजा दोबारा वो राजपाल की दुकान में गए तो वो वाकई वासिल जहन्नम हो चुका था। गाजी इल्मदीन शहीद गिरफ्तार हो चुके थे। आपकी वालदा के अल्फाज थे, अगर मेरे साथ बेटे भी होते तो वो इसी तरह तहफ़्ज़ नामूस रसालत के लिए कुर्बान हो जाते, तो फिर भी मैं इतनी खुश होती जितनी आज हूँ। मुसलमानाने बरसगीर गाजी साहब के लिए घरों से निकल पड़े। गाजी इल्मदीन डिफेंस कमेटी बन गई। सेशन कोर्ट में 22 मई के दिन गाजी साहब ने बयान दिया कि शातिम रसूल को मैंने ही वासिल जहन्नम किया है, इस नाबकार राजपाल को मैंने ही कत्ल किया है। इसके बाद सेशन जज ने आपको सजाए मौत का हुक्म दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से लाहौर आए।
فلیٹس ہوٹل کے کمرہ نمبر 13 میں ٹھہرے۔ ہائی کورٹ میں غازی صاحب کے وکیل کے طور پر مدلل تقریر کی، لیکن 7 جولائی 1929 کے دن ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بعد ازاں غازی صاحب کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا۔ وہاں پر میاں والی کے لوگوں نے پھولوں کی بارش میں آپ کا استقبال کیا۔ جیل کا عملہ عقیدت سے آپ کے ہاتھ چومتا تھا۔ 31 اکتوبر 1929 کے دن آپ کو پھانسی دے دی گئی، جس کے بعد وہ شہادت کے بلند رتبہ پر فائز ہوئے۔ ان کا جنازہ آج تک لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے، جس میں 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی۔ میانی صاحب قبرستان لاہور میں علامہ اقبال ان کو لحد میں اتارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم تو باتیں ہی کرتے رہے اور ترخانوں کا لڑکا ہم سب پر بازی لے گیا۔ اس عاشق رسول کی زندگی کے خد و حال نمایاں کرنے کے لیے اور حرمت رسول پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سمان افروز واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے فلم سازوں نے اس پر فلم بھی بنائی۔